Assalamualaikum. Welcome to English Seeker 9. Please like, share and subscribe this channel. Thank you so much for choosing my video. In this video we are going to discuss about chapter number 12. Book का name है an introduction to social linguistics and chapter name is gender politeness and stereotypes. And key concepts of this chapter that we are going to study is women's language, interaction and interruptions, gossips, construction of gender identity, and can a language be sexist? So let's start. As I told you earlier that this is part second. So in part 1 we discuss about women's language and confidence, Robin Lakoff's claims, features of women's language जिसमें hedges देखा, tag question देखा और उनको as a politeness devices देखा with examples, and interaction with example देखा. इंट्रैक्शन की 2 टाइप्स होती हैं, मतलब डिस्ट्रप्टिव इंटरप्शन या स्पोर्टिव ओवरलैप्स. एंड इसके बाद फीडबैक देखेंगे हम इस पार्ट में, जो पार्ट सेकंड है. एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स हम देखेंगे, जैसे वाई वुमेंस पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम मैन, और हम गॉसिप टॉपिक डिस्कस करेंगे. एंड व्हेन मैन एंड वुमेन के टॉपिक ऑफ गॉसिप्स, लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर एंड कैन अ लैंग्वेज बी सेक्सिस्ट, स्टीरियोटाइप्स देखेंगे एंड जॉब टाइटल्स एज जेनरिक टर्म्स. नेक्स्ट इज फीडबैक. अब इंटरेक्शन में, इंटरप्शन में, स्पोर्टिव ओवरलैप्स में सब जगह जब एक स्पीकर बात करता है तो नेक्स्ट उसको कोई आंसर मिलता है. हमने टैग क्वेश्चन में देखा, पोलाइटनेस डिवाइसेस में देखा. मतलब आप जब भी आपकी बात आएगी, कन्वर्सेशन की या कम्युनिकेशन की बात आएगी, तो फीडबैक जो होगा वो मस्ट हो जाएगा. जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, सो मैं आपसे फीडबैक डिमांड करती हूँ कि आप कुछ फीडबैक मुझे दें ताकि मुझे अपनी मिस्टेक्स का या फिर कुछ जो बहुत से हो सकती है मिसिंग थिंग्स, गैप्स हो सकते हैं, वो क्लियर हों. सो फीडबैक इज़ मच इम्पॉर्टेंट फॉर एनी मीनिंगफुल कम्युनिकेशन. सो फीडबैक रेफर करता है कोई भी इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स जो एक पार्टिसिपेंट दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देता है अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग. यानी कि आप मुझे जो देंगे कि मेरा लेक्चर आपको कैसा समझ आया, ये फीडबैक होगा. एंड इंटरप्रिटेशन और रिएक्शंस टू व्हाट हैज़ बीन सेड. सो मैंने जो भी कहा है उसका आपने उसको कैसे समझा है या जैसे भी, ये सब फीडबैक में आता है. एंड फीडबैक की बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, लाइक वर्बल क्यूज़, मतलब आप हाँ हाँ ये मतलब आप वर्बली उनको फीडबैक दे रहे हैं. नोड्स यानी सर का हाँ में या ना में हिलाना. फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसके एक्सप्रेशन से, फेस के एक्सप्रेशन से आप आइडिया लगा लेते हैं कि उसको आपकी बात कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, उसको गुस्सा आ रहा है, वो कूल डाउन हो रहा है, या जो भी है. एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट यानी वाज़ेह स्टेटमेंट्स, वो जो आपको वो करेक्ट मतलब कंप्लीट फीडबैक दे दें. सो ये कम्युनिकेशन को क्लियर बनाती हैं फीडबैक, और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है, यानी दोनों साइड्स के लिए, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है कि उसको कैसे समझ आ रही है और जो बोल रहा है वो सही भी बोल रहा है या नहीं. एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इट इज़ सेड दैट जो वुमेंस होती हैं वो मोर इंकरेजिंग फीडबैक देती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. यानी वो सपोर्ट करती हैं, वो हाँ में हाँ मिलाएंगी, इस तरह. एंड अ फीडबैक की एग्जाम्पल के सारा कहती हैं, आई प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट आइडिया टू द टीम टुडे. तो मारिया कहते हैं, या आई नोटिस यू वर वेल प्रिपेयर्ड एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, ग्रेट जॉब. सो सारा कहती हैं, थैंक्स बट आई फील लाइक आई रैम्बल द बीट. मारिया कहती हैं, आई थिंक योर पॉइंट्स वाज कंसाइज. बट अब ये फीडबैक दे रही हूँ कि ये हाँ मैंने देखा था तुम अच्छा प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन जब सारा ने कहा कि नहीं मुझे लगा, तो वो उसने हाँ में हाँ मिलाई. उसने कहा हाँ ऐसा फील हो रहा था कि आपके पॉइंट कंसाइज थे, बट ऐसे कर लेना वैसे कर लेना तो ये मोर इस तरह हो जाएगा, इंगेजिंग हो जाएगा या मोर क्लियर हो जाएगा. सो जो वुमेंस होती हैं वो मोर कंफर्टेबल फील कराती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन इन द फीडबैक्स. एंड ये एग्जांपल सिर्फ ये नहीं है कि वुमेंस इंकरेजिंग फीडबैक देती हैं, बट इट्स अबाउट फीडबैक कि फीडबैक कैसे दिया जाता है, कि किसी की बात पे कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई आर वुमेंस पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन आर डिफरेंट फ्रॉम मैन, कि ऐसा क्या है जो वुमेन और मैन को डिफ्रेंशिएट कर देता है इन द सेंस ऑफ पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन. इनका पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट क्यों होता है? इज़ इट बिकॉज दे आर सबऑर्डिनेट इन स्टेटस, कि क्या वो मतलब वुमेंस जो हैं वो सबऑर्डिनेट है और मेल डोमिनेट करते हैं सोसाइटी पे, ये वजह है? सो द आंसर इज़ येस, जेंडर फैक्टर इज़ द रीज़न फॉर इट रादर देन ऑक्यूपेशनल स्टेटस. यानी आपका प्रोफेशन है तो आपका बेशक वुमेन फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर है, लेकिन जब एक मेल पेशेंट आएगा
तो वो उसको इंटरप्ट ही करेगा। हम नेक्स्ट अभी एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और सोशल क्लास एंड सम अदर सोशल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस इन द व्यूज़ ऑफ पैट। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ फ्रॉम ऑक्यूपेशनल स्टेटस, मतलब वुमेन डॉक्टर है तो वो बात कर रही हैं, सो आई रिकमेंड यू टू टेक दिस मेडिसिन फॉर। अब जो मेल पेशेंट है वो उनको इंटरप्ट कर देता है, व्हाट फूड आइटम शुड आई अवॉइड, मतलब वो पूछता है मुझे क्या परहेज़ करनी चाहिए। तो वुमेन डॉक्टर ने फिर से कहती हैं कि हाँ आप सब कुछ खा सकते हैं, तो फिर अब वो मेडिसिन की रिकमेंडेशन की तरफ जाती हैं। लेकिन मेल पेशेंट जो होता है वो फिर डोमिनेट करके उनको इंटरप्ट करता है, मतलब डोमिनेशन अपनी शो कराना चाहता होता है कि मतलब मुझे आपको कब दिखाना चाहिए। सो जैसे हमने लास्ट स्लाइड में बात की है ना कि जो जेंडर होता है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन डिफरेंट होने की, यानी वुमेन एज अ सबॉर्डिनेट ही ट्रीट होंगी, बेशक वो डॉक्टर बैठी हुई है, और मेल जो है वो बेशक एक पेशेंट है बट वो डोमिनेट ही करेगा उस इंटरेक्शन में। सो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंस एक किस्म का बना दिया है कोऑपरेटिव कन्वर्सेशनल स्ट्रैटेजीज़ का मैन और वुमेन टॉक की। सो वुमेंस की जो टॉक्स होती हैं हमेशा प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट पे बेस करती होती हैं, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल रिलेशनशिप, आगे हमें गॉसिप्स में पढ़ेंगे से एंड एग्रीमेंट उनका जो मतलब होता है कि वो हाँ में हाँ मिला देती हैं या फिर मतलब एक कंफर्टेबल फील कराती हैं आपको, और उनका जो होता है वो गुड सोशल रिलेशनशिप कायम करने का होता है कि हाँ जी, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि आप जब एक बात कर रहे होते हैं किसी से, तो अगर नेक्स्ट आपको पॉजिटिव आंसर दे रहा है या आपकी बात तवज्जो से सुन रहा है या आपको सजेशन अच्छे दे रहा है ये इस टाइप का, तो आपके उसके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड इन द अदर सेंस जो मेंस होते हैं वो पब्लिक कॉन्टेक्स्ट पे बात करते हैं, मींस वो बात करेंगे फैक्ट, फिगर, स्पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन, मीडिया, पॉलिटिक्स लाइक दिस ना। एंड डिसएग्रीमेंट यानी वो आपके साथ मतलब आपके ऑपोजिट ओपिनियन भी रखते होंगे और वो बात करेंगे। एंड कन्फर्मेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अदर, मतलब आपने कोई बात किया तो वो उसकी कन्फर्मेशन मांगेंगे या आपको कैसे पता चला या उस पर बहस स्टार्ट कर देंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ गॉसिप, आइडल टॉक। गॉसिप डिस्क्राइब करते हैं काइंड ऑफ रिलैक्स्ड इन ग्रुप टॉक, मतलब जो आप किसी भी इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मतलब कज़न्स के साथ इनफॉर्मल होकर बात कर रहे होते हैं और किसी भी टॉपिक पे कर लें। एंड वुमेंस गॉसिप का जो फोकस है, सेकंड पॉइंट इज़ फोकस ऑफ वुमेंस गॉसिप आर ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस स्लाइड कि वो पर्सनल अपने बारे में बात कर रही होंगी, अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बात कर रही होंगी, पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके बात कर रही होंगी, फीलिंग एक्सप्रेस कर रही होंगी, वो दूसरों के बिहेवियर पर क्रिटिसिज्म कर रही होंगी और बहुत ही सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस देती हैं। एंड एग्जांपल ऑफ गॉसिप्स आर बिहेवियर्स ऑफ अदर की एग्जांपल है कि नादिया बात कर रही हैं कि सबा शेयर दैट हर हस्बैंड्स फैमिली एक्सपेक्ट्स हर टू होस्ट लार्ज गैदरिंग एवरी वीक, मतलब कि उसकी फैमिली इन लॉज ऐसे चाहते हैं, सबा बता रही थी। तो राबिया कहती हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो नादिया फिर उससे कहती हैं कि जी वाकई जॉब और बच्चों के साथ ये मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो ये दूसरों के बिहेवियर्स पर यानी इन लॉज के बिहेवियर्स पे बात करी थी। एंड द पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जांपल इज़ आयशा कहती हैं कि आपने मेरे न्यू घर की किचन की जो रेनोवेशन हुई है वो देखी है। तो सारा कहती हैं यस, आपने मुझे बताया था कि कैसे आपके ओपिनियन थे इन लॉज के कलर स्कीम को लेकर। सो ये नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड द मेल फोकस इज़ ऑन थिंग्स एंड एक्टिविटीज़ इन गॉसिप्स के, मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस और फीलिंग्स की बात नहीं करेंगे, टॉपिक्स लाइक स्पोर्ट्स एंड कार डिस्कस करेंगे और ये इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स पर फोकस करेंगे। एंड इनका जो मतलब अम्यूज़मेंट का टॉपिक होता है ना, यानी खुश होने का या हंसने का, वो किसी भी प्रीवियस स्पीकर यानी जिसने एक बात ख़त्म किया अगला उसको उसी की बात को आगे कैरी करेगा, कुछ ऐड कर देगा और वो हंसा देगा और उस पिछले वाले को डाउन दिखा देगा, मतलब उसकी कोई ना कोई बेइज्जती कर देगा। एंड किसी भी एक्टिविटी पर डिस्कशन की एग्जांपल ये है कि फर्स्ट पर्सन या मेल कहता है कि ही डिड यू कैच द क्रिकेट मैच लास्ट नाइट। सो सेकंड पर्सन कहता है ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला। एंड द नाउ फर्स्ट पर्सन से डेट आई स्टिल कांट बिलीव द लास्ट ओवर ड्रामा नेल बाइटिंग फिनिश, की कितना लास्ट ओवर में ड्रामा हुआ था, कि इतना नेल बाइटिंग फिनिश हुआ था कि कुछ भी हो सकता था, हार या जीत। सो दे आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स, मैच। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कि हम एक जेंडर को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि वो जेंडर कौन सा ये। सो जेंडर आइडेंटिटी को डिफाइन कर लेते हैं समझने के लिए।
कि ये रेफ़र करता है किसी भी इंडिविजुअल्स की इंटरनल सेंस कि मैं सोच रही हूँ ना कि मैं फ़ीमेल हूँ, दैट्स माय जेंडर, एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ देयर ओन जेंडर, मतलब मेरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस क्या है, दैट आई एम अ फीमेल, एंड आपका क्या होगा, मेल फीमेल वट एवर यू आर, सो वेदर इट्स अलाइन विद द सेक्स असाइन टू देम, मतलब ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर द बर्थ जब भी एक हमारे साथ एक जेंडर, एक सेक्स अटैच कर दिया जाता है कि यार ये मेल है, ये फीमेल है, ये बॉय है, गर्ल है, उसके बियॉन्ड कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या सोचते हैं अपने बारे में. एंड द सेकंड पॉइंट इज़ दिस कंसेप्ट एक्नॉलेजेस दैट जेंडर इज़ अ सोशल एंड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट. सोशल क्या होगा कि आप मतलब अब सोसाइटी में कैसा फील कर रहे हैं, आप मेल है, मेल नहीं है, फीमेल है, एंड साइकोलॉजिकल यानी आप क्या सोचते हैं, आपका माइंड क्या आपको परसीव करता है. एंड अगेन लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन या लिंग्विस्टिक फीचर्स की बात आ गई है कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेप करने में या इन्फ्लुएंस करने में किसी भी इंडिविजुअल का जेंडर आइडेंटिटी कल्चर में और लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट में. एंड नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ वी ट्रीट जेंडर. हम जेंडर को कैसे ट्रीट करते हैं, तो हम इसको एज अ गिवन कि ये खुदा की तरफ से अनअल्टरेबल यानी कि ये चेंज ही नहीं हो सकता ऑटोमेटिकली, यानी कि ये शुरू से ही है तो बस ठीक है. क्लासिफाइड एवरी पर्सन वो इनकाउंटर, हम जिससे भी मिलते हैं हम यही कहते हैं कि ये बस ये खुदा का दिया हुआ ये वो. फॉर एग्जांपल आप एक बस में हैं, आपने एक फैमिली को देखा है, एंड विद इन नो टाइम आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि उस कपल के कितने बेटे हैं, कितनी बेटियाँ हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी पेरेंट्स, उनका जेंडर आपको उसी वक्त ही पता चल जाएगा. ठीक है, बट आज के मॉडर्न टाइम में आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये क्योंकि मेल्स ने फेमिनिन जो है वो करैक्टरिस्टिक्स अपना ली हैं और जो फीमेल्स हैं उन्होंने मैस्कुलिन करैक्टरिस्टिक्स अपना ली हैं. सो in that era you have to rethink. And here is about approach जेंडर आइडेंटिटी एज अ कंस्ट्रक्शन, कि मतलब हम अब जेंडर आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट कर लें तो बेहतर है. फॉर एग्जांपल वुमेन इन पुलिस फोर्स, अब पुलिस में जो वुमेन है वो उसकी क्या होगी, डोमिनेटिंग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और जी चल रही हैं, रोब है, ये वो, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे मेल कुछ चल रहा है ना. सो एग्जांपल हम देखते हैं कि ऑफिसर फातिमा कहती हैं, टीम वी नीड टू इंश्योर टाइट सिक्योरिटी एट द इवेंट टुमारो, लेट्स कोऑर्डिनेट विद द लोकल अथॉरिटीज़ टू कवर ऑल पॉसिबल एंगल्स. मतलब अब ये क्या लग रहा है आपको कि कमांड कर रही है, ऑर्डर दे रही है, एंड एवरीथिंग इज सेट, सब स्ट्रेट खड़े हैं, ये वो डर रहे हैं, और मतलब कि कोई ये ना हो, हमारी कंप्लेन ना हो जाए, और वो ऑर्डर दे रही हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके सर पर. सो लाइक दिस टाइप ऑफ सेंस ना. तो अब ऑफिसर ज़ैनब की एग्जांपल देख लेते हैं. वी रिसीव्ड अ कंप्लेन अबाउट अ मिसिंग पर्सन, लेट्स डिवाइड इनटू टीम्स एंड स्टार्ट सर्चिंग द एरिया सिस्टमेटिकली. अब वो क्या कर रही हैं, प्लान दे रही हैं, और मतलब सब उनको सुन रहे हैं, और मतलब एक ऑफिसर लाइक फीलिंग आ रही है. जो मोस्टली अबाउट, जब मैं मार्क्सिज्म की बात करूँ ना, तो उस पे आ रहा था कि मेल जो थे ना वही डोमिनेट कर रहे थे. जो भी इलीट स्टेटस था सोसाइटी में, वुमेंस को सिर्फ टीचिंग और नर्सिंग के लिए अलाउ किया जाता था. तो अब जो वुमेंस हैं उन्होंने मेल की जो एक स्टेट थी, मेल का एक जॉब प्रोफेशन था, उन्होंने उसको भी अडॉप्ट कर लिया है. जी अब एक मेल की एग्जांपल ले लेते हैं. यानी क्लॉथिंग शॉप में कोई खड़ा हुआ है मेल, तो वो कैसे डील करेगा, या उसकी पोलाइटनेस कैसी होगी, वो उसकी कन्वर्सेशन में आपको क्या फ़ील होगा, क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे आप उसके जेंडर से या उसके बिहेवियर से. सो शॉपकीपर, दुकानदार कहता है, वेलकम, हाउ मे असिस्ट यू टुडे सर. तो कस्टमर कहता है कि मतलब अपनी वो बताता है कि मैं ये ट्रेडिशनल कुर्ता देखना चाह रहा हूँ, तो कोई रिकमेंडेशन. तो वो कहता है ऑफ कोर्स सर, वी हैव अ स्टनिंग कलेक्शन. एंड शॉपकीपर कहता है फैंटास्टिक चॉइस सर, और मतलब एनीथिंग एल्स. तो ये जो वेलकम, मे आई असिस्ट यू सर, ऑफ कोर्स, लेट मी, एनीथिंग एल्स, ये बहुत पोलाइटनेस डिवाइसेस हैं. तो ये मेल यूज़ कर रहे हैं आजकल. ठीक है, जब वो क्लॉथिंग शॉप में अपने कस्टमर को डील कर रहे होते हैं. और इस लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि एक वुमन थी, वो बहुत ही लाइक कमांडिंग फॉर्म में थी और बहुत ही ऑर्डर दे रही थी, किस्म की जो मैस्कुलिन करैक्टरिस्टिक समझा जाता था. और यहाँ ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मेल जो यूज़ कर रहा है शॉपकीपिंग में, वो फेमिनिन करैक्टरिस्टिक्स होती थी कभी. नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट कैन अ लैंग्वेज भी सेक्सिस्ट, कि क्या एक ज़बान भी सेक्सिस्ट हो सकती है. क्योंकि सेक्सिस्ट हम मोस्टली किसको कहते हैं, कि ऐसा पर्सन, एक ऐसा इंडिविजुअल जो जेंडर बेस क्वालिटीज़ या उस चीज़ को लेके बहुत कॉन्शियस हो. मतलब वो फीमेल को कहे कि जी ये सबऑर्डिनेट रहो, पोलाइट रहो, ये वो ये, और मेल को कहे कि जी वो उसको पावर देता रहे, उसको इन्हेंस, उसको मतलब उसकी कॉन्फिडेंस को करता रहे.
तो उसको सेक्सिस्ट कहते हैं कि यार ये सेक्स बेस्ड बातें करता है या फिर उस हिसाब से चलता है, उन करैक्टरिस्टिक्स को लेके आगे चलता है। तो ये पहले बहुत ऑड लगेगा सुनने में कि यार बहुत ऑकवर्ड फील होगा कि एक लैंग्वेज कैसे हो सकती है, तो एक इंडिविजुअल की करैक्टरिस्टिक्स होती है कि वो सेक्सिस्ट है या नहीं है। सो जो फेमिनिस्ट थी उन्होंने ये क्लेम किया था कि जो इंग्लिश है वो एक सेक्सिस्ट लैंग्वेज है। कैसे है आए देखते हैं। एंड द आंसर इज़ कि इंग्लिश लैंग्वेज पर इस लिहाज से क्रिटिसाइज़ हुआ कि इसने इनहेरिट किया जेंडर डिफरेंसेस को इन द एस्पेक्ट्स लाइक प्रोनाउंस हो गया, जॉब टाइटल्स हो गए, जेनरिक टर्म्स इसने ऐसे दिए जो मेल को सुपीरियर बना रहे थे, फीमेल को इन्फीरियर बना रहे थे। ट्रेडिशनली जो मेल टर्म्स होती हैं वो कंसीडर की जाती हैं और फीमेल्स को उनमें से एक्सक्लूड यानी निकाल दिया जाता है। जैसे कि ही यूज़ ऑफ ही एज अ जेनरिक प्रोनाउन जो एक मेल को ही शो करता है, प्रोनाउन मेल का ही है। तो अब हम जब भी एक फॉर एग्जांपल क्लास में एक पेपर हो रहा है तो टीचर क्या कहते हैं कि जिसका पेपर हो गया वो ये क्लास से जा सकता है, हालांकि फ़ीमेल स्टूडेंट भी बैठी होती हैं, तो वो क्यों जा सकता है क्यों बोलता है, तो उसका वो मेल पर्सपेक्टिव या उसकी मेल सेंस क्यों देता है उसका वो जुमला। सो ये इंग्लिश में भी ऐसे ही था। जैसे एक एग्जांपल मैंने नीचे कोट की है, डैट एवरी वन इज़ फ्री इन हिज डीड्स कि हर कोई अपने अमाल में आज़ाद है। तो हिज यहाँ पे क्यों आया? अब ये फेमिनिज़म जो थी उनका ये फेमिनिस्ट का पर्सपेक्टिव था कि यहाँ पे हिज ही क्यों आया है, जो मेल का एक है। तो इसलिए ये क्रिटिसिज्म और इंग्लिश लैंग्वेज को एज ए सेक्सिस्ट लैंग्वेज भी कहा गया। स्टीरियोटाइप एक वाइडली हेल्ड और फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है या आइडिया होता है, इमेज होती है किसी भी पर्टिकुलर टाइप पर्सन या थिंग्स के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ स्टीरियोटाइप है कि जी ये चीज़ फिक्स है, बस फिर ऐसे ही होना है, कि हमारी नज़र में वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है कि जी ऐसे है तो बस ऐसे ही है। जैसे कि फीमेल जो है वो मैन को प्रपोज नहीं कर सकती, सिर्फ मैन आर एबल टू प्रपोज अ गर्ल लाइक डैट। एक स्टीरियोटाइप है, अगर इसके अगेंस्ट कुछ होगा तो बड़ा कुछ मसला ही हो जाएगा। तो ये स्टीरियोटाइप्स होती हैं जो सोसाइटी ये कंस्ट्रक्ट करती है, एक आइडिया होता है जो सोसाइटी एक उसको फिक्स और इसको समझती है कि सब पे लाजिम है इसको फॉलो करना। अब जो हैं वो राइटर वो यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे देते हैं जो ये शो करते हैं कि वाकई इंग्लिश ने वुमेन को एज अ एबनॉर्मल और सबऑर्डिनेट तस्वुर किया है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश मॉर्फोलॉजी की एग्जांपल देते हैं कि वर्ड स्ट्रक्चर्स टेक मेल एज बेस फॉर्म एंड एड अ सुफिक्स टू रिप्रेजेंट अ वुमेन। जैसे कि लाइन एक बेस है और लाइनिस यानी उसके साथ सुफिक्स ऐड करके ई, तो वो आप उसको फीमेल बना देते हैं कि लाइनिस, एक्टर, एक्ट्रेस, हीरो, हीरोइन, यानी कि एक बेस फॉर्म से आप कुछ ना कुछ ऐड शेड करके एक वुमेन को सिग्नल कर देते हो। तो ये फर्स्ट इज़ द इंग्लिश मॉर्फोलॉजिकल। हेयर आर जॉब टाइटल्स एट जेनरिक टर्म। हमने प्रोनाउन की बात की, हमने इंग्लिश मॉर्फोलॉजी की बात की कि कैसे एक मेल टर्म से ही सुफिक्स ऐड करके हम एक फ़ीमेल का सिग्नल बना देते हैं। सो जॉब टाइटल्स ने क्या रोल प्ले किया इंग्लिश को एज ए सेक्सिस्ट लैंग्वेज बनाने के लिए, उसको देखते हैं। जेनरिक टर्म वो होते हैं जो हम किसी भी ग्रुप, क्लास और कैटेगरी के जो मेंबर होता है या जो हेड होता है उसको जनरली रिप्रेजेंटेशन के लिए उसके लिए यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मैन, स्कूल प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल मैन मतलब मैन, पुलिस मैन, फायरमैन, पोस्टमैन, चेयरमैन। तो ये सारे जो जॉब टाइटल्स थे ना उनको हमने मैन लगा के ये शो किया कि जी मेल्स, ओनली मेल्स आर एबल टू गेट द पोस्ट। सो फेमिनिस्ट का कहना था कि यहाँ पे फीमेल्स क्यों नहीं आ सकती, क्या फीमेल्स पुलिस में नहीं जा सकती, चेयरपर्सन नहीं बन सकती या कुछ वट एवर। सो इन रिसेंट ईयर्स इंग्लिश ने अपने अंदर ये बहुत बड़ी चेंजिंग किया इन सपोर्ट ऑफ वुमेंस, और उन्होंने इसको करेक्टनेस की तरफ ले गए अपनी गलतियों को जो इनहेरिट हुई थी काफ़ी अरसे से। तो अब वो मैन काइंड की बजाय ह्यूमन काइंड कहते हैं, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ टर्म दैट इनकम्पासेस बोथ मेल एंड फीमेल। तो अब ह्यूमन काइंड यूज़ होता है, अब चेयरपर्सन यूज़ होता है पर्सन, ठीक है, मैन की जगह पर्सन। अच्छा, उसके बाद पुलिस मतलब, और इवन मैं अगर आपको स्पोर्ट्स एग्जांपल दूँ तो पहले कहते थे बैट्समैन, तो अब कहते हैं कि यू मैन ही क्यों, वुमेन भी तो बैटिंग कर सकती है। तो अब उसके लिए जो इंग्लिश ने वर्ड किया वो बेटर किया, तो वो बोथ मेल एंड फीमेल बैटिंग जो बैट कर लेती हैं तो उनको बेटर कहा जाता है। सो हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट हुआ, जेंडर पोलाइटनेस एंड स्टीरियोटाइप्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू, आई विल रिप्लाई यू एंड वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। थैंक यू अगेन।